नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की हवा बहुत जहरीली हो गई है। दिल्ली में साँस लेना बहुत दुष्कर हो गया है अब। वहाँ के बच्चे में ज़्यादातर देखा जा रहा है जो कि ओपीडी में लगभग अगर 100 मरीज़ हैं तो 80 मरीज़ प्रदूषण के कारण बच्चे बच्चे में पाया जा रहा है। दिल्ली का एक्यूआई इंडेक्स जो है 341 के करीब पहुँच गया है और पीएम 2.5 जो है वो लगभग 102 के करीब पहुँच गया है। तो दिल्ली में साँस लेना बहुत ही दुश्वार है। लगभग नई सरकार बनने बनने को 9 महीने हो चुके हैं और रेखा गुप्ता जो वहाँ की मुख्यमंत्री है, बड़े-बड़े दावे कर रही है कि वहाँ की सरकार प्रदूषण के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। तो रही बात यहाँ के लोगों को जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार की, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इधर यूपी में बीजेपी की सरकार है और इधर पंजाब में एकमात्र आम आदमी पार्टी की सरकार है। पहले ये कहा जाता था कि इस महीने में पराली जलाने के कारण दिल्ली का जो हवा है वो प्रदूषित हो जाता है। लेकिन अब तो 3-3 जगह डबल इंजन की सरकार है, तो हवा में इतना प्रदूषण क्यों है? लोगों को साँस लेने में इतना परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अगर हम बात करेंगे धरातल पे तो जो पीएम 2.5 है, उसका लेवल बहुत ही अत्यधिक है, जो कि एक वायुमंडल में जाके वो कोहरे के साथ छोटे-छोटे कण पार्टिकल्स कुछ किलोमीटर के ऊँचाई की दूरी पे जाके घूम रहे हैं। उनसे पार पाने के लिए दिल्ली की सरकार ये फॉग फॉग का सामना कर रही है, जो कि वाटर कैनन फॉग का सामना कर रही है। दिल्ली की रोड पे आप चलते हुए देख सकते हैं कि किस तरह से वाटर फॉग फायर किया जा रहा है। उससे होता क्या है कि एक्यूआई इंडेक्स कम हो जाता है, जो कि मशीन में आंकड़े बहुत कम आते हैं। तो इसको छुपाने के लिए दिल्ली की सरकार एक्यूआई को छुपाने के लिए, आंकड़ा कम दिखाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए कि दिल्ली में प्रदूषण पे काम किया जा रहा है। प्रदूषण पे हम लोग काम कर रहे हैं। जनता को दिखाने के लिए फॉग गन का प्रयोग कर रही है। और रही बात नरेंद्र मोदी की, तो आपने कब देखा नरेंद्र मोदी को दिल्ली के प्रदूषण पे एक बैठक की हो? यहाँ कुछ ही दूर पे दिल्ली में सांसद भवन है, पीएमओ ऑफिस है। इसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार के बावजूद भी ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी बैठक किए हैं, ना तो इससे कोई उभरने का कोई रोड मैप है, ना तो कोई पॉल्यूशन पे काम दिख रहा है, एक हाई लेवल पैमाने पे। यहाँ पे आप देखे होंगे कल ध्वजारोहण यूपी में अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फुर्सत है ध्वजारोहण करने कार्यक्रम में, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए प्रधानमंत्री को 1 भी मिनट का फुर्सत नहीं है। इस पे आम जनता क्या करे? तो बड़े-बड़े मुख्यमंत्री आवास में तो एयर प्यूरीफायर लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के जस्ट बगल में आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि जहाँ पे प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ पे एयर प्यूरीफायर लगाया गया हो। अभी फिलहाल एक खबर निकल के आ रही है, दिल्ली सेक्रेटेरिएट में लगभग 10 लाख रुपए का एयर प्यूरीफायर ऑर्डर किया गया है। लेकिन आम जनता का क्या? आम जनता एयर प्यूरीफायर कहाँ से ला पाएँगे? एक एयर प्यूरीफायर का दाम लगभग 10 से 15 हज़ार रुपया है। जो कि ठीक-ठाक ढंग वाला एयर प्यूरीफायर काम करने वाला मिल सकता है। आम जनता के पास 15,000 रुपया होगा तभी तो वो एयर प्यूरीफायर अपने घरों में लगा पाएँगे। लेकिन आम जनता खाँसते हुए मर रहे हैं। दिल्ली में एक कहावत था कि एक दिल्ली में मुख्यमंत्री खाँसने वाला है, अब तो जनता भी खाँस रही है। तो ये आम हम किसी का मज़ाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आम जनता का कहना था पहले तो मुख्यमंत्री खाँसने वाले थे तो जनता भी खाँसती थी। अब तो मुख्यमंत्री भी हट गए, मुख्यमंत्री भी खाँसने वाले नहीं हैं, अब तो नए सरकार की गठन हो गई, बनने को 9 महीने हो गए। प्रदूषण पे जो इतना काम दिखाया जा रहा है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं बदला है। ग्राउंड पे कल भी इतना ही प्रदूषण था, आज भी इतना ही प्रदूषण है और कल भी इतना ही प्रदूषण रहेगा अगर इन सब मुद्दों पे काम नहीं किया गया तो। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।